नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी 22 और 23 अप्रैल को सऊदी अरब के दौरे पर रहेंगे। क्राउन प्रिंस के निमंत्रण पर जा रहे हैं रियाद। दिल्ली पीएम मोदी का जेडी वेंस ने किया धन्यवाद। गर्मजोशी भरे स्वागत के साथ किया धन्यवाद। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सोशल मीडिया पर की पोस्ट। नए वक्फ कानून के खिलाफ AIM-PLB का सम्मेलन आज तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में होगा। सम्मेलन मौलाना खालिद सैफुल्ला, अरशद मदनी होंगे शामिल। संगठन सृजन अभियान के तहत आज कांग्रेस की बैठक। लोकसभा ऑब्जर्वर और स्टेट एग्जीक्यूटिव की बैठक सुबह 11 बजे और दोपहर 1 बजे होगी बैठक। लखनऊ और दिल्ली के बीच IPL के 18वें सीजन का 40वां मुकाबला इकाना स्टेडियम में होगी। दोनों टीमों के बीच भिड़ंत। दिल्ली में तापमान पहुंचा 40 पार। यूपी और उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश की आशंका। उत्तराखंड में येलो अलर्ट, लोगों से सतर्क रहने की अपील। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी का सऊदी अरब दौरा है। आपको बता दें आज और कल सऊदी अरब के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पीएम मोदी आज से 2 दिवसीय सऊदी अरब के दौरे पर हैं। रक्षा क्षेत्र में सहयोग को लेकर महत्वपूर्ण समझौते। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। भारत सऊदी के संबंध ऐतिहासिक बताए। पीएम मोदी ने सऊदी के लिए रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। आज और कल सऊदी अरब के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी के लिए रवाना हो चुके हैं पीएम मोदी। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो पीएम मोदी का सऊदी अरब दौरा आज से शुरू। पीएम मोदी आज से 2 दिवसीय सऊदी अरब के दौरे पर हैं। रक्षा क्षेत्र में सहयोग को लेकर महत्वपूर्ण समझौते होंगे। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सऊदी के लिए रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। 2 दिवसीय सऊदी अरब के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सऊदी के लिए रवाना हो चुके हैं पीएम मोदी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, सऊदी अरब के 2 दिवसीय दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर दोनों देशों के बीच बातचीत होगी। अखिलेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर हैं और 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिद्दा पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री की वहां पर मुलाकात क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से होगी। और इसके साथ ही साथ 2 दिवसीय दौरे के दौरान प्रधानमंत्री के कई कार्यक्रम रखे हैं। भारतीय समुदाय के साथ एक बैठक होगी, उस कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री शामिल होंगे। सबसे बड़ी बात है कि भारत और सऊदी अरब के बीच में जो व्यापारिक संबंध है, जो रणनीतिक संबंध है, कूटनीतिक द्विपक्षीय जो संबंध है, उन तमाम चीजों को लेकर, चाहे वो ऊर्जा के क्षेत्र में हो, एजुकेशन के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो, इन चीजों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की और सलमान बिन की जो सुल्तान है वहां क्राउन के साथ बातचीत होगी। तो 2 दिवसीय दौरे को इसलिए भी बेहद अहम माना जा सकता है कि कहा सकता है कि प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में 3री बार पहुंचे हैं। और जो मोहम्मद बिन सलमान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो वार्ता होगी, उसमें दोनों देश एक दूसरे के साथ रक्षा के क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे के साथ खड़े नजर आए। इसको लेकर सहमति पत्रों पर द्विपक्षीय समझौते होंगे, जिनको अंतिम रूप से प्रधानमंत्री की यात्रा के साथ लागू कर दिया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो 2 दिवसीय दौरा
सऊदी अरब को हो रहा है, ये दोनों देशों के लिए बेहद अहम हो सकता है। तन्वी। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 दिवसीय सऊदी अरब के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से एक और बड़ी खबर, जहां एबीवीपी के ऑफिस का उद्घाटन आज, नेशनल कैपिटल ऑफिस का आज उद्घाटन होगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत उद्घाटन करेंगे। ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। बाल भवन में शाम 4 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अखिलेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, एबीवीपी के ऑफिस का आज उद्घाटन होने वाला है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम से जुड़ी और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए तन्वी, आपको होता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक का एक छात्र संगठन है। इसे छात्र इकाई के तौर पर माना जाता है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संघ के साथ पैरेलल काम करता है। छात्रों की समस्याओं को उठाना, छात्रों की शिक्षा में चारधाना और संघ के तरफ से छात्रों में ही राष्ट्रवादी विचारधारा को भरने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक इकाई चल रही है, जो सभी छात्र संगठन के चुनाव भी लड़ती है। इसका एक भव्य कार्यालय दिल्ली में बनकर तैयार हो गया है, जिसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के नाम से इस बिल्डिंग को बनाया गया है और ये भव्य बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है। इसका उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत करेंगे। खास बात यह है कि जो नवनिर्मित कार्यालय जो तैयार हुआ है, इसको दिल्ली के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हेडक्वार्टर के तौर पर जाना जाएगा। कि देश भर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यालय चल रहे हैं, वो छात्र संगठन के स्तर पर चल रहे हैं और बाकी शहरों में चल रहे हैं, उन सभी का हेड ऑफिस होगा और यहाँ से पूरे देश में राष्ट्रवादी विचारधारा को छात्रों में बढ़ाने और संचालित करने और उनको संघ, बीजेपी और संघ संचालित जो भी विचारधारा है वो छात्रों में बढ़ावा देने को लेकर जो कार्य होंगे उनको लेकर यहाँ से संचालन किया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी या फिर कह सकते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के द्वारा छात्र के अंदर अपने विचारों को स्कूल से पैदा करने की जो कवायद है उसको अहम रूप और आगे बढ़कर ज्यादा से ज्यादा दिया जा सकता है, ताकि अब राष्ट्रीय स्तर पर देश स्तर के जो कार्यक्रम है वो यहाँ से संचालित होंगे। यहाँ पर मीटिंग्स होंगी, सेमिनार होंगे, कॉन्फ्रेंस हॉल होंगे, समय समय पर यहाँ से रिसर्च जो सेंटर एक बनाया गया है इसके अंदर, तो उसमें रिसर्च में ये होगा कि अब छात्रों के लिए, देश के लिए, शिक्षा के लिए क्या क्या विद्यार्थी परिषद कर सकता है, उस पर रिसर्च भी यहाँ पर होगी। तो कह सकते हैं कि जो छात्र संगठन के तौर पर आरएसएस के तरफ से संचालित किए जाने वाला एबीवीपी संगठन अब अपने हेडक्वार्टर के तौर पर दिल्ली से अपनी गतिविधियों को संचालित करेगा। बिल्कुल अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संगठन सृजन अभियान के तहत आज कांग्रेस की बैठक होने वाली है। लोकसभा ऑब्जर्वर और स्टेट एग्जीक्यूटिव की ये बैठक होगी। पार्टी संगठन को मजबूत बनाने को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ये बैठक होने वाली है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पार्टी संगठन को मजबूत बनाने को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, पार्टी संगठन को मजबूत बनाने के लिए बैठक होने वाली है। 11 बजे क्या बैठक शुरू हो चुकी है? क्योंकि 2 सेक्शन में ये बैठक होने वाली है, क्या जानकारी अखिलेश जी? देखिए, कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए और आगामी दिनों में जिन प्रदेशों में चुनाव होने उनको लेकर खासकर इस समय जो संगठन की बैठक का मेन एजेंडा दिल्ली में जो चल रहा है उसमें हरियाणा कांग्रेस को लेकर है। क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में ना तो वहां पर विपक्ष के नेता और ना तो संगठन वहां पर बन चुका है जब से हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई है। तो इसको लेकर 2 दिन पहले ही कांग्रेस के संगठन महासचिव की तरफ से पत्र जारी करके दिल्ली में बैठक के आयोजन के लिए किया गया था, ताकि वहां पर संगठन को सुचारू रूप से तैयार किया जा सके और कांग्रेस के कामकाज को बढ़ाया जा सके। जो केंद्रीय कांग्रेस की जो यूनिट है उसके तरफ से तमाम अभियान बनाए गए हैं, जिन अभियान को धरातल पर उतारा जाना है। लेकिन संगठन सृजन का काम पूरा नहीं हो पाने के चलते इन कार्यक्रमों को भी अभी लागू नहीं किया जा सकता और न ही धरातल पर इनकी शुरुआत की जा सकती। तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के आला कमान की नाराजगी के बाद 2 दिन पहले पत्र जारी किया गया था कि आज सभी को दिल्ली में जुटना है और संगठनात्मक बैठक करके संगठन के सृजन के काम को पूरा करना है, ताकि जो कांग्रेस आला कमान की मंशा के अनुसार जो विस्तार करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए, धरातल पर उतरने के लिए और केंद्र सरकार के खिलाफ जो एजेंडा तैयार होता है उसको लेकर मुखर तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी सड़क उतर पर किस तरह से अपनी दमखम के साथ भाजपा के खिलाफ झंडे बुलंद कर सके, इन तमाम चीजों के जो एजेंडे तैयार हुए उन पर भी चर्चा होगी। तो उससे पहले आज संगठन सृजन को अंतिम रूप दिया जाएगा। फिलहाल बैठक चल रही है और बैठक के बाद क्या होता है इस पर सबकी नजर बनी हुई है और इसी के बाद इस पर अपडेट देखना होगा इस बैठक से जुड़ी क्या कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं। अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। अरे दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस बैठक में पार्टी संगठन को मजबूत बनाने को लेकर चर्चा की जाएगी। तो राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। लोकसभा ऑब्जर्वर और स्टेट एग्जीक्यूटिव की ये बैठक है। इस बैठक में पार्टी संगठन को मजबूत बनाने को लेकर चर्चा होगी। लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नए वक्फ कानून के खिलाफ AIMPLB का सम्मेलन आज दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में सम्मेलन होगा और इस सम्मेलन में आपको बता दें मोहम्मद खालिद सैफुल्ला, अरशद मदनी शामिल होंगे। तो आज दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नए वक्फ कानून के खिलाफ ये सम्मेलन होने वाला है। AIMPLB का ये सम्मेलन है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नए वक्फ कानून के खिलाफ AIMPLB का सम्मेलन और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी,
वक्फ कानून के खिलाफ आज एआईएम पीएलबी का सम्मेलन है। कैसे इस कानून को रोकने के लिए रणनीति बनाई जाएगी इस सम्मेलन के जरिए? देखिए तन्वी, आपको बता दें कि जब से वक्फ संशोधन कानून को अमल लाने के लिए प्रक्रिया को पूरा किया, तब से ही दो तरह की स्थितियां पैदा हो गई हैं। एक तरफ वक्फ संशोधन के समर्थन में लोग खड़े नजर आते हैं और भारतीय जनता पार्टी उसके समर्थन में माहौल बनाने, जागरूकता फैलाने को लेकर अभियान चला रही। उसी अभियान को जवाब देने के लिए आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB की अगुवाई में दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में एक बड़ी बैठक बुलाई गई, जो बैठक उस तरह से कह सकते हैं कि एक समय में जैसे शाहबानो केस के आंदोलन में मुस्लिम समुदाय एक साथ खड़ा होकर पूरे देश व्यापी में बैठकों का दौर शुरू हुआ, तो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वक्फ संशोधन कानून के जागरूकता अभियान की बैठकें देशव्यापी चला रही है। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी उसी तर्ज पर पूरे देश में बैठकों का आयोजन करना, सेमिनारों का आयोजन करना और मुस्लिम समुदाय के जो बड़े शख्सियत हैं उन सभी को इसमें शामिल करना और समय समय पर इसके लिए स्थान बदलना, स्थानों पर बैठकें करना और इसको पूरे देशव्यापी अभियान के तौर पर वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ एक माहौल बनाना और बताना कि किस प्रकार वक्फ संशोधन कानून मुस्लिम समाज के खिलाफ है। इन तमाम चीजों को लेकर आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में जो है, उस बैठक में तमाम तरह के फैसले लिए जाएंगे, तमाम तरह के कार्यक्रम तय किए जाएंगे और आगे दिनों में इस आंदोलन को वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कैसे चलाएगा, उसकी रणनीति और रूपरेखा तैयार होगी, ताकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे वक्फ संशोधन कानून के समर्थन में जागरूकता अभियान को देशव्यापी जवाब दिया जा सके। तन्वी, बिल्कुल अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां नए वक्फ कानून के खिलाफ आज AIMPLB का सम्मेलन है। तो आज दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी का वक्फ सुधार जन जागरण अभियान की क्षेत्रीय कार्यशाला का उद्घाटन आपको बता दें, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज इसका उद्घाटन करेंगे। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में उद्घाटन होगा। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी का वक्फ सुधार जन जागरण अभियान और इस अभियान की क्षेत्रीय कार्यशाला का आज उद्घाटन होगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज इसका उद्घाटन करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, भारत सरकार ने घोषित किया राजकीय अशोक। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, भारत सरकार की ओर से राजकीय अशोक घोषित किया गया। सभी सरकारी कार्यक्रमों को स्थगित किए जाने की बात सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सांस्कृतिक और सार्वजनिक आयोजन भी निरस्त रहेंगे। लखनऊ से खबर, पोप फ्रांसिस के निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक। सांस्कृतिक और सार्वजनिक आयोजन रहेंगे निरस्त। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
और अगली बड़ी खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं। बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर सोने की कीमतों ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। चौबीस कैरेट सोने की कीमत 1 लाख रुपए के पार। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जीएसटी जोड़ने पर 10 ग्राम सोना 1 लाख के पार पहुंचा। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। चौबीस कैरेट सोने की कीमत 1 लाख रुपए के पार पहुंची। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको बता रहे हैं। 24 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख रुपए के पार पहुंची। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। निवेशकों और खरीदारों में मचा हड़कंप। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। दिल्ली से तालकटोरा स्टेडियम में वक्फ बचाओ सम्मेलन। यहाँ जानकारी आपको बता रहे हैं। तालकटोरा स्टेडियम में वक्फ बचाओ सम्मेलन। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा आयोजित। अहम खबर आपको बता रहे हैं। वक्फ संशोधन कानून का विरोध किया गया। देश भर से लोगों ने किया सम्मेलन में हिस्सा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा आयोजित। दिल्ली से खबर। तालकटोरा स्टेडियम में वक्फ बचाओ सम्मेलन। देश भर से लोगों ने लिया सम्मेलन में हिस्सा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा आयोजित कार्यक्रम को लेकर अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। वक्फ संशोधन कानून का विरोध किया गया। देश भर से लोगों ने सम्मेलन में लिया हिस्सा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा आयोजित कार्यक्रम। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से बताते हैं। लखनऊ से आम खबर आपको बताते हैं। अभियान की क्षेत्रीय कार्यशाला का उद्घाटन। लखनऊ से आम खबर आपको हम बता रहे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज करेंगे उद्घाटन। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में उद्घाटन करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अभियान की क्षेत्रीय कार्यशाला का उद्घाटन। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज करेंगे उद्घाटन। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
अभियान की क्षेत्रीय कार्यशाला का उद्घाटन। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगले बड़ी खबर आपको हम बताते हैं हरदोई से, जहां पर विधायक श्याम प्रकाश की सीएम से मुलाकात। पिहानी में रोडवेज बस अड्डे की उठाई मांग, क्षेत्र की जर्जर सड़कों पर जताई चिंता। जनहित के मुद्दों पर बात करने पहुंचे सीएम से मिलने। सीएम योगी से रोडवेज और सड़क को लेकर मिला आश्वासन। गोपा मऊ विधायक ने क्षेत्र की समस्याओं को रखा सामने। बस अड्डा और सड़क निर्माण की मांग प्रमुख हुई। विकास कार्यों को लेकर विधायक सक्रिय मोड में दिखे। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जनहित के मुद्दों पर बात करने पहुंचे सीएम से मुलाकात करने के लिए पहुंचे सीएम योगी से रोडवेज और सड़क को लेकर मिला आश्वासन। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायबरेली से खबर आपको बताते हैं। अहम जानकारी सामने आई है। संदिग्ध पद्धतियों में घर से 2 सगी बहनें लापता हुई। बीती रात 9 बजे से लापता हैं दोनों सगी बहनें। इंटरमीडिएट की छात्रा हैं दोनों सगी बहनें। अनामिका व आराधना के लापता होने से हड़कंप मचा। परिजनों ने अनहोनी की जताई आशंका। थाने में पीड़ित परिवार ने लिखित शिकायत दी है। शिकायत के आधार पर पुलिस जाँच पड़ताल में जुटी। बछरावा थाना क्षेत्र के हसनपुर गाँव की रहने वाली हैं दोनों लड़कियां। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो सगी बहनें गायब हुई। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अनामिका व आराधना के लापता होने से मचा हड़कंप। और इस बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे सुनते हैं। घूम रहे हैं तो ऐसे मामलों में अगर कहीं कोई घटना घटी है तो निश्चित तौर से वह विपक्ष की राजनीति करते हैं तो आप उठावें। सरकार तो जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी, लेकिन यह बयान घटिया है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। माननीय न्यायालय के आदेश से अब भारत सरकार के सामने है विषय, और जो विषय भारत सरकार के सामने है 10 दिन में कोर्ट में प्रस्तुत करना है वो प्रस्तुत करेंगे। इतना कहूँगा कि श्री राहुल गांधी जी जब विदेश जाते हैं और जब वह भारत विरोधी बयान देते हैं, भारत की संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ बयान देते हैं,
तो कांग्रेस पार्टी के लोग नेता उससे खुश होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी आज बिना रीढ़ की जैसे का शरीर होता है वैसी स्थिति हो गई है और पूरी कांग्रेस पार्टी गांधी खानदान की गुलाम हो गई है। धन्यवाद। तो जब आएगा तब देखेंगे। अभी तो जो अच्छा काम हुआ है उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसकी कार्यशाला है। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं हरदोई से, जहां पर दो ट्रकों के आपस में भिड़ंत हुई। हादसे में यातायात बाधित हुआ। घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर लगे जाम को खुलवाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं संडेला थाना क्षेत्र के चौराहा चौकी के पास हादसा। अहम खबर आपको बता दें, घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस। घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर है फर्रुखाबाद से, जहां पर बसपा नेता अनुपम दुबे की संपत्ति कुर्क। बसपा नेता के 9.83 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई। गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई बड़ी कार्रवाई। डीएम के आदेश पर प्रशासन ने कसा शिकंजा। फतेहगढ़ में डुगडुगी पिटवाकर हुई कुर्की। तहसीलदार श्रद्धा पांडे के नेतृत्व में चली कार्रवाई। कुर्की में हरदोई और मैनपुरी की संपत्तियां भी शामिल। फतेहगढ़ ताल मंडी स्थित संपत्ति पर चला बुलडोजर। सीओसीटी के साथ भारी पुलिस दल भी मौजूद। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14A में हुई कार्रवाई। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, फतेहगढ़ में डुगडुगी पिटवाकर हुई कुर्की। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
फतेहगढ़ में डुगडुगी पिटवाकर हुई कुर्की, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तहसीलदार श्रद्धा पांडे के नेतृत्व में चली कार्यवाही। यहाँ हम खबर आपको बता दें, कुर्की में हरदोई और मैनपुरी की संपत्तियां भी शामिल। फतेहगढ़ दाल मंडी स्थित संपत्ति पर चला बुलडोजर। कुर्की में हरदोई और मैनपुरी की संपत्तियां भी शामिल। अगली खबर आपको हम कुशीनगर से बताते हैं। अचानक चलती कार में लगी आग, देखते ही देखते कुछ मिनटों में कार जलकर खाक हुई। ड्राइवर ने बड़ी मुश्किल से कूदकर बचाई अपनी जान। कसाया थाना क्षेत्र के कसाड़ा चौराहे पर हुआ हादसा। यह हम खबर आपको बता रहे हैं। अगली खबर हरदोई से है, जहां पर नितिन अग्रवाल ने जनसभा को किया संबोधित। पूर्व चेयरमैन कमलाकांत वाजपेयी ने कराया था आयोजन। सीएम योगी के नेतृत्व में हो रहा विकास। नितिन अग्रवाल की ओर से अहम बातें सामने आई हैं और हरदोई के विकास के लिए निरंतर प्रयास करूंगा। नितिन की ओर से अहम बातें। बंगाल में हुए अत्याचार पर विपक्ष चुप्पी क्यों साधे हुए है। पाली कस्बे के रामलीला मैदान में था होली मिलन कार्यक्रम। सीतापुर से खबर है, घर में खाना बनाते समय आग लग गई। सिलेंडर फटने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग लगने के बाद अचानक गैस सिलेंडर फट गया। चपेट में आए 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज जारी है। थाना कोतवाली लहरपुर क्षेत्र के शहजादपुर गाँव का पूरा मामला सामने आया है।
ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, जहां पर सोसाइटी में एंट्री को लेकर जमकर बवाल देखने को मिला है। दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, बिना स्टिकर के गाड़ी ले जाने को लेकर विवाद हो गया और सोसाइटी में सिक्योरिटी इंचार्ज की शिकायत पर मुकदमा। 2 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। थाना बिसुरख इलाके के आम्रपाली लेजर वैली सोसाइटी की पूरी घटना सामने आई है। फर्रुखाबाद से खबर है, जहां पर टेम्पो चालकों के बीच हुई मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। सवारियां बिठाने को लेकर मारपीट हो गई। मारपीट के कई बार वीडियो भी वायरल हो चुके हैं। पुलिस की अवैध वसूली के चलते नहीं होती है कोई कार्रवाई। शासन ने अवैध टेम्पो स्टैंड को हटाने के दिए थे सख्त निर्देश। सवारी बैठाने को लेकर 2 टेम्पो चालकों में जमकर मारपीट हो गई। बोलेपुर बेवर रोड पर ओवरब्रिज के नीचे का पूरा मामला, फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। गाजियाबाद से खबर आपको बताते हैं, जहां पर मकान में भीषण आग, 1 की मौत। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शांतिनगर कॉलोनी में आग से मचा हड़कंप, फैक्ट्री में लगी आग, कई लोग फंसे होने की आशंका। 2 घायल, पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया 304 मौतों की आशंका। फायर ब्रिगेड को नहीं मिली आग की जानकारी। स्थानीय पुलिस मौके पर मौजूद, राहत बचाव कार्य जारी। लोगों के फोन आ रहे लेकिन फायर टीम को नहीं मिली सूचना।
सीतापुर से खबर है, जहां रिक्शा पलटा, 10 लोग घायल हो गए। शादी से लौटते वक्त हुआ हादसा, 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिला अस्पताल रेफर किया गया। हरैया मोड़ के पास हुआ हादसा, यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नजदीकी अस्पताल में घायलों का प्राथमिक इलाज, शराब पीकर चला रहा था ई रिक्शा। थाना रामपुर कला क्षेत्र का पूरा मामला जिला अस्पताल में जारी है घायलों का इलाज। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जिला अस्पताल में जारी है घायलों का इलाज। सीतापुर से खबर, ई रिक्शा पलटा, 10 लोग घायल। दो बच्चे गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल रेफर किया गया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर सोनभद्र से है, जहां पर ट्रैक्टर और कार की भीषण टक्कर, 2 लोगों की मौत हो गई। कार की टक्कर से ट्रैक्टर पलटा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, सोनभद्र से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। कार की टक्कर से ट्रैक्टर पलटा, एक गंभीर रूप से घायल हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश कार्यालय में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के तहत एक क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में भाजपा अवध क्षेत्र के सभी पदाधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्घाटन प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दीप प्रज्वलन कर किया और इस मौके पर अवध क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, जिलाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। वक्फ सुधार को लेकर जागरूकता बढ़ाने और इसके सुधार पर चर्चा की गई, जिससे क्षेत्र के लोगों को इस मुद्दे के बारे में अधिक जानकारी मिल सके। आज ये कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर जो वक्फ संशोधन बिल आया है, इसको लेकर के माहौल खराब करना चाहती है। और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के मुख्य दरबारी
और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी वह यूपी का माहौल खराब करना चाहते हैं। और पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी जो पार्टी और सरकार दोनों का नेतृत्व कर रही हैं वह वहाँ माहौल खराब करके रख चुकी हैं। और उनके प्रवक्ता के रूप में श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के अंदर रह करके जिस प्रकार से मुर्शिदाबाद का दंगा हुआ, हिंदुओं की हत्याएं हुई, उनको पलायन करना पड़ा, यह एक साजिश है जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दल हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि देश के मुसलमानों का समर्थन तो वक्फ संशोधन बिल को मिल ही रहा है, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव में जहां सपा की साइकिल चलती थी, जहां कांग्रेस का पंजा कहीं दिखाई दे जाता था, उन मुस्लिम बूथों में भी भारतीय जनता पार्टी के सुशासन का, विकास का, वक्फ संशोधन बिल लाने का कमल खिलेगा। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।